रिजल्ट जारी करना होगा। ITI प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करना होगा। एसएससी होश में आओ, एसएससी होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, श्रम मंत्री श्रम करो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में, और जैसा कि पहले भी आप न्यूज देख चुके हैं, जो ITI प्रशिक्षित जो अधिकारी जो है वो अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और इनका मांग है, जो परीक्षा लिखे थे JSSC के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, उस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जारी करने की मांग है। कहीं न कहीं देखा गया है कि युवाओं की जो मांग है वो लगातार झारखंड में बढ़ती नजर आ रही है, चाहे वो JSSC के ITI प्रशिक्षित शिक्षक की बात हो, या फिर PGT की बात हो, या फिर कई ऐसे मामले हैं। हम दिखा पाए थे JSSC JEE का भी मामला, और JSSC कई ऐसे मामले हैं JSSC का जो मामला कहीं ना कहीं आंदोलन के दायरे में आता है, और कुछ मांगे पूरी होती है, कुछ मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन लगातार इस जगह पे अपनी मांग को लेकर लोग आंदोलन करते नजर आते हैं। आज ITI प्रशिक्षित अधिकारी जो है वो अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ बातें हो पाई, क्या सकारात्मक पहल हो पाई है, हम लोग सीधा उनसे बात करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। और आपके चैनल को आज इस राजभवन धरना स्थल पर 36वां दिन भी आप कवर कर रहे हैं, और हमारी बातों को लगातार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यह बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से या जितने भी चैनल के माध्यम से सरकार तो जान गई है, विभाग भी जान गए हैं, चयन आयोग भी जान गए हैं। आखिर जान करके भी हम लोगों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हर विधायक के पास जाते हैं, हर मंत्री के पास जाते हैं, जितने भी हैं अधिकारी सभी के पास जाते हैं, और केवल बोला जाता है बहुत जल्द आप ही का काम हो रहा है। आखिर हम किस प्रकार से विश्वास करें? आज 10 महीना से हम लोग का ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा लिखे हुए हो चुका है, किस प्रकार से विश्वास करें? पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव महोदय से पूछना चाहते हैं, क्या करें? आप बता दिए हैं कि 30 तारीख, मैं 30 तारीख आप नहीं बताए हैं, अगस्त का अंतिम सप्ताह, अगस्त का अंतिम सप्ताह चल रही है। अगर इस सप्ताह में भी आप रिजल्ट प्रकाशित नहीं कीजिएगा तो हम लोगों का क्या हालत होगा? मैं अभी वर्तमान में इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय श्रम मंत्री के पास जाते हैं तो श्रम मंत्री बहुत आश्वासन दिए थे हम लोगों को। जब पूर्ण रूप से समझने के बाद माननीय श्रम मंत्री बोल देते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करके हम आपको टाइम बताएंगे, और जिस दिन से मिले हैं उसके बाद माननीय मंत्री महोदय तो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अगर हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, मेरा नंबर वहां पे दिया गया है, लेटर पैड पे सारा कुछ दिया गया है, बोल तो देते, एक वार्ता के लिए भेज देते। अरे कुछ मत कीजिए, रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए चयन आयोग को बोल दीजिए, हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे अपना अधिकार है, 10 महीना से हम लोग परीक्षा लिख चुके हैं, वो अभी ऑनलाइन माध्यम से, कोई ऑफलाइन तो है नहीं कि MR शीट गायब हो गया होगा। चयन आयोग के द्वारा अभ्यर्थी जो फाइनल उत्तर कुंजी भी प्रकाशित हो चुका है, तो फिर अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और चयन आयोग का उत्तर कुंजी प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि यहाँ पे जोर दी जा रही है कि अभ्यर्थी को कोई प्रूफ नहीं दो। अभी हम लोग इतने हताश हैं कि आज 10 महीना हो गया है, और हमने क्या टिक लगाया है, हमने कितना सही किया है, वो सही है कि नहीं है कितना, वो भी जान नहीं पाए हैं। आज ये भी अधिकार हम लोगों से छीन लिया जा रहा है। 10 महीने तक इंतजार किए हैं। अरे ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होने के 5 दिन अंदर, 5 दिन 4 दिन के अंदर हम लोगों का ये मिल जाना चाहिए कि आपका लगाए ये है, और चयन आयोग के द्वारा ये उत्तर कुंजी दिया गया है। हम लोग तो हमसे कम कॉन्फिडेंस रहते हैं। ये भी प्रकाशित नहीं की जा चुकी है, कॉमन मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित नहीं की जा चुकी है, और अंतिम सप्ताह भी बीतने वाली है। अब क्या करें बताइए? अंतिम समय है, अगर इस सप्ताह में हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होती है तो 1 तारीख के बाद 2 तारीख सोमवार है, सोमवार को जो हम लोग जाएंगे उसके बाद जो परिणाम होगा, जिस प्रकार के भी खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा, या सरकार बेइज्जती होगी, सरकार कहेगी कि ये हम लोग के खिलाफ उग्रता कर रहे हैं, उस समय का उसका सीधा सीधा जिम्मेवार सरकार और चयन आयोग होंगे।
इसलिए बता रहे हैं कि 2 सितंबर को चयन आयोग के गेट के पास जाएंगे। उस समय आज 40 दिन हो जाएगा, 45 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हताश है, निराश है, अपनी रिजल्ट की मांग के लिए यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। और उसका बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कितना दिन तक 8000 लोग हैं, कितना दिन तक रोक करके रखें? एक समय सीमा होती है, रोक करके रखने की भी सीमा होती है। सभी को बताया जा रहा है कि रुको 30 तारीख तक हम लोग इंतजार कर लेते हैं। सब कोई बोल रहे हैं भैया 30 तारीख तक ही रुकेंगे, उसके बाद आप कुछ भी कह लीजिएगा, जो भी करना होगा हम लोग। अब हमारी सीमा से बाहर हो चुके हैं लोग, हम नहीं रोक पाएंगे। हम हाथ जोड़ी करते हैं, 30 तारीख तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा। उसके बाद जिस प्रकार से उग्रेंगे, क्योंकि सभी का एज 35, 70, 41 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए इस परीक्षा को लिख करके इंतजार किए हुए हैं। सबके बाल बच्चे हो चुके हैं, शादी ब्याह हो चुका है, अपना घर चलाना छोड़ करके नमक भात रोटी कैसे खा करके यहाँ पे जिंदा रह रहे हैं। अब आइए, जो भी अधिकारी सुन रहे हैं, एक मंत्री से पूछना चाहते हैं, एक रात हमारे साथ सो करके देखिए, बिता करके देखिए किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग तो आगाज कर रहे हैं, कोई आंदोलन का तो नहीं, हम लोग अपना रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। इसलिए चयन आयोग से और माननीय श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, हम लोग का रिजल्ट 30 तारीख तक प्रकाशित करने का जो घोषणा किया गया है, मतलब विधानसभा में आपने घोषणा किए थे और समय फेल हो चुकी है। दूसरा जो डेट दिया गया है वह डेट भी हम लोग का समाप्त होने वाला है और उसके बाद 2 तारीख को चयन आयोग के गेट के पास लोग पहुंच जाएंगे। हम नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद जिस भी प्रकार की दुर्घटना होगी, इसका सीधा सीधा जिम्मेवार सरकार और मंत्री को लेना पड़ेगा। इससे पहले बार भी कई बार आंदोलन हुए हैं, कई बार एग्जाम फॉर्म भरा गया है, रिजल्ट की मांग हुई है और काफी लेट हुआ होगा। आपकी में भी लेट हो रहा है, तो इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है आप लोग को रिजल्ट में? देखिए, एक्साइटमेंट की बात नहीं है, 10 महीना परीक्षा लिखे हुए हो गया। इस सरकार का अंतिम समय है। आचार संहिता सितंबर में लगने की सूचना मिली है। अगर इस सरकार में जो 5 साल तो गवा चुके हैं, 5 साल में अगर ये सरकार में नहीं लिख पाएंगे तो हम लोग का तो एज समाप्त हो जाएगा। अंतिम समय है, जिंदगी खत्म हो जाएगा। अंतिम प्रयास है हम लोगों का, ये 8 से 10 दिन में अगर जो भी होना है इसी समय में होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसलिए उतावला नहीं, अकबकाहट नहीं है। 10 महीना इंतजार किए हैं, उसके बाद ये चीज बोल रहे हैं। आखिर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दिए हैं सर, ऐसे नहीं दिए हैं। सारा डाटा चयन आयोग के पास है, फिर क्यों नहीं दे रही है? सीधी सीधी पता चल रही है, मतलब कुछ खेला हो रहा है। कुछ दाल में काला है कि पूरे दाल काला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर पूरे दाल काला है ये भी बोल देते तो ये बहुत सारी शंकाएं उठ रही है। इसलिए हम अंतिम बार इसको हम लोग कह रहे हैं कि लोगों हताश से ऐसा नहीं कि यहाँ है, काफी लोग हैं, एक से एक लोग हैं, कहते हैं आप केवल गुमराह करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इस चुपचाप से यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, तो उग्र हो रहे हैं और उस उग्रता को हम नहीं रोक पाएंगे। एक वैकेंसी कभी भी निकलता है, चाहे वो किसी भी चीज का वैकेंसी हो, वैकेंसी निकलने के बाद क्या होता है कि उसका रिजल्ट जारी करना नहीं करना, एक स्वतंत्रता जो चयन आयोग होता है उसको होता है। तो अगर आप इस तरह का दबाव दे रहे हैं तो क्या लग रहा है वो अपना स्वतंत्रता का फायदा उठा रहे हैं? क्या लग रहा है? मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ, चयन आयोग के द्वारा हमें उकसाया जा रहा है कि लोग उग्र हो। अगर दबाव देने की बात रहती तो जनवरी का 3य सप्ताह 2024 में हम लोग का कैलेंडर में लिखा गया था और पूर्ण आश्वासन दी गई थी कि 24 मतलब कि जनवरी के 3य सप्ताह में आपका कॉमन मेरिट मतलब रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। उस समय हम लोग दबाव नहीं देने गए। लोकसभा का चुनाव हो रही थी, उस समय हम लोग को बोला गया था कि चुनाव से आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। उस समय आश्वासन दिया गया था कि केवल नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो सकता है, बाकी टोटल प्रक्रिया हम कर सकते हैं। और कंधे पे हाथ थपथपा करके बोला गया था, वो अभी भी याद है, वह जून का महीना। उस समय भी हम लोग शांत रहे। उसके बाद बोला गया कि जून का अंतिम सप्ताह में आपका अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और कॉमन मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा। उस समय कुछ नहीं किए। उसके बाद बोला गया कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद भी नहीं आया। तब 22 जुलाई से यहाँ पे हम लोग राजभवन धरना स्थल पर बैठे। उसके किसके दरवाजे पर कितने बार गए हैं ये काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं है हम लोग के पास। और इसको आप कह दीजिएगा कि चयन आयोग को आप प्रेशर दे रहे हैं, ये प्रेशर नहीं दे रहे हैं। अगस्त का 2य सप्ताह कौन प्रकाशित किए थे? राजभवन में धरना स्थल पर बैठे हुए थे उस समय चयन आयोग ना।
उस कैलेंडर को परिवर्तन करके अगस्त का अंतिम सप्ताह कौन किया था? हम लोगों ने किए थे। मतलब हम लोग को 2 दिन 4 दिन 15-15 दिन करके 1 साल तक बैठे रोक करके रखे हुए हैं। अब बैठने वाले नहीं है लोग, स्वाभाविक सी है। हमारे समय सीमा से प्राप्त हो गया, हमारा समय तो खत्म हो रहा है। अंतिम में अगर 4 लाठी मिल जाए और माननीय मुख्यमंत्री समझ ले कि ओकरा लाठी काहे मिला, तो वो जानेंगे कि अरे रिजल्ट के मांगे, तो रिजल्ट बा काहे रुकल है, प्रकाशित कर दो, तो हम 2 लाठी खाए ले तैयार है। कम से कम रिजल्ट तो आ जाए। जो है विभाग अपने तरीके से चलती है, विभाग आपके तरीके से नहीं चलेगी, तो फिर विभाग झूठा आश्वासन क्यों दे रहे? वो बोल देती कि हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने सकेंगे इस कार्यकाल में, तय समय सीमा पर नहीं करने सकेंगे, बोल देती। हम लोग क्यों बैठते? विभाग हमेशा बोल रही है कि जो आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द होगा, कोई प्रक्रिया होगी। विभाग की बहुत सारी प्रक्रिया होती है, सरकार के पास बहुत सारी प्रक्रिया होती है, चयन आयोग के पास बहुत सारी प्रक्रिया होती है। हो सकता है उस प्रक्रिया में रुक गया होगा। कितनों भी प्रक्रिया है उससे हमको नहीं मतलब है। आपने कैलेंडर 4 बार परिवर्तन किए हैं परीक्षा लिखने के बाद, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब ये दूसरी बार अपनी सत्ता में जब बैठे हैं, 3 या 4 बार नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। उसके बाद कैलेंडर जारी हुई है और उस कैलेंडर को फिर परिवर्तन कर, सदन चल रही थी ना, उस समय समीक्षा बैठक हुई थी, उसके बाद कैलेंडर में परिवर्तन किया गया है और ये भी कैलेंडर फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग? क्या समझेंगे बताइए? हो सकता है कोई गड़बड़ी हुई हो। अरे गड़बड़ी हो तो हम लोग को बता दे। आज गड़बड़ी है तो यही तो पूछ रहे हैं, या तो कुछ दाल में कुछ दाल काला है या तो पूरे दाल काला है, ये भी बता दीजिए। हम लोग क्यों बैठे हुए रहेंगे? अपना दूसरा रोजी धंधा है कि नहीं, दूसरा क्षेत्र चयन कर सकते हैं कि नहीं, एक उम्मीद और विश्वास के साथ टिके हुए हैं। हमारे शरीर के खून के नस नस में ये भरा हुआ है, प्रशिक्षण अधिकारी बनने का सपना है। अब बोल दीजिए वो सपना नहीं पूरा कर पाएंगे, अपना दूसरा सपना देखेंगे दूसरा। आज मैं बता रहा हूँ, इसी मंच पर लगभग 14 से ज्यादा ट्रेनिंग ऑफिसर बिहार में सिलेक्शन हुए हैं और 30 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं। समझना चाहिए, जो झारखंड का विकास करने वाला ऑल ओवर इंडिया का कॉम्पिटिटिव पार्टी आपके पड़ोसी राज्य में कॉम्पिटिटिव निकाल करके और वहां पे जा रहे हैं। अब वहां पे चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन आएंगे? एक 2 ट्रेड की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक बीट ट्रेड से 11 स्टूडेंट जब इस मंच से बिहार जा रहे हैं 30 तारीख। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बिहार से लोग झारखंड आते हैं नौकरी करने के लिए। अरे तो जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे जो प्रताड़ना, जो यहाँ पे जो अपने क्षेत्र में लोग विकास करना चाहते हैं, दूसरे जगह आप दूसरे की भी यहाँ काम कीजिएगा ना, तो आप इस व्यू से काम कीजिएगा कि काम करेंगे बढ़िया से, पैसा लेंगे, काम खत्म। लेकिन अपना घर में अगर आप काम कीजिएगा तो आप रहेगा, तन मन धन से काम कीजिएगा, अपना कार्य करेगा और अपना विकास होगा। ये भी यहाँ पे रहता है। ये नहीं चाहते हैं लोग कि पलायन करे, दूसरे जगह पे ला करके लोग रोजगार करे या नौकरी करे। ये मैं बताना चाहता हूँ। श्रम मंत्री से लगातार आप लोग की मुलाकात हुई, लगभग 3 बार तो हम लोग भी जान रहे हैं कि आप लोग की मुलाकात हुई है। क्यों ऐसा, मतलब विभाग मंत्री जी की तरफ से क्यों ऐसा झूठा आश्वासन, क्या लग रहा है? हम लोग श्रम मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। पहला बार जब हम लोग मिले थे तो हम लोग को जो है पूरा एकदम खुशी मन से बोले थे कि जो हम ही जो है आप लोग का सभी मांग पूरा करेंगे और धरना तोड़वाएंगे। इसलिए फिर हम लोग को एक समय दिए थे नेपाल हाउस में अपने विभाग में मिलने के लिए। फिर वहां पर गए हम लोग, वहां पर गए मिल लोग, तो फिर वहां जो है कि बोले कि हम जो है कि मुख्यमंत्री से बात करके बताएंगे। अब बताइए, पहले क्या बोलते हैं कि हम ही सारा चीज करेंगे, फिर जब रिजल्ट के बाद देने के बात हो गई तो क्या बात हुई बीच में पता नहीं, फिर बोले कि मुख्यमंत्री से हम बात करके बताएंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग कितना बार उनसे कोशिश किए मिलने के लिए, बार गए, आज भी गए थे उनके आवास, आज भी नहीं मिले, या क्षेत्र में भागे या नहीं मिलना चाहते, उनका मर्जी। लेकिन हम लोग तो जहां तक कहीं को भगोड़ा हो गए हैं, भागिए रहे हैं। लेकिन बात यहाँ है कि जब आपका विभाग का ये वैकेंसी है, जब आप इसका मंत्री हैं, इकलौता आपका जो है 15 साल के बाद आपका ये वैकेंसी आया है, आपके 5 साल में कार्यकाल नहीं कर रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं तो आप कठपुतली बने हुए हैं। आपको मुख्यमंत्री से पूछने की क्या जरूरत पड़ रहा है? जब आप सब चीज सर्वसरी है इस विभाग का, तो आपको मुख्यमंत्री से पूछने क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री आपको काम करने नहीं दे रहा है, यही ना बात हो। तो सरासरी यही बात है कि आप सिर्फ चुपे मटा फोटो सिर्फ खिंचवाने के लिए है। आप जैसे आदेश नहीं दे सकते हैं कि हमारा जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है रिजल्ट, उसको जारी किए। अभी वर्तमान स्थिति में जो भी राज्य भर में 71 ITI गवर्नमेंट ITI है, उसमें 2197 आपका इंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में
सिर्फ 276 इंस्ट्रक्टर हैं। सोच लीजिए, अटेंडेंस लेने वाला भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा दयनीय हालत होते हुए फिर भी आप जो है सिख बहाली को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का तो भविष्य बर्बाद हो रही है, उसमें जो कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लड़का लोग, उसका भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, सरासरी बर्बाद कर रहे हैं। एक चीज ये बात भी हो सकती है सर कि मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि भाई आपकी मांग को लेकर आप हमसे आके मिले। हो सकता है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को हो सकता है कहीं ना कहीं तकलीफ उसकी चीज का होगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री से 10 बार गए हैं, बता दे रहे हैं आपको, 10 बार हम लोग मिलने के लिए, 10 बार ज्ञापन सो चुके उनका सचिवालय में भी और माननीय मुख्यमंत्री को OSD साहब के भी। लेकिन जब जाते हैं बैकडोर से भाग जाते हैं। कौन भागता? माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी गए हैं तब भी बैकडोर से भाग गए हैं। मुख्यमंत्री ही क्यों भागेंगे? अब नहीं मिले हम लोग से, बार बार नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी वर्क होगी, बहुत सारे काम होते तो हैं। एक बार नहीं मिलेंगे सर, 2 बार नहीं मिलेंगे, 3 बार नहीं मिलेंगे, 4 बार नहीं मिलेंगे, क्या 10-10 बार हो सकता है क्या? जब उनको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर छात्र धरना पर बैठे हुए 36 दिन हो गया है, कैसे बैठे उसका कोई जानकारी धरना नहीं में है। आने से पहले आप लोग क्यों नहीं मिले मुख्यमंत्री? पहले भी मिले हुए हैं। उस समय क्या बात धरना से में आने से पहले कई बार हम लोग जो है कि माननीय पिछले जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी से पे मिले हुए हैं, समझ गया, उनको भी ज्ञापन। क्या बात हुआ था? वो बोले थे कि इस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अपना तो फिर आंदोलन क्यों नहीं आया ना? रिजल्ट नहीं आया, उनके कथनानुसार भी रिजल्ट नहीं आया। कितना टाइम मिला था उनके तरफ से? वही वो आपका हम लोग जून महीना में मिले हुए थे, ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में। उसके बाद भी 2 बार कैलेंडर चेंज हो चुका है, तब ना हम लोग थक हार कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। ये देखिए हम लोग के पास अभी 2 लेटर है और भी बहुत सारा लेटर हम लोग मिले हुए हैं। सारा चीज मुख्यमंत्री के बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, और भी देखिए निकल रहा है। मतलब बहुते बार देखिए यहाँ पे देखिए है, समझिए कि सब अब रिसीविंग के साथ है। वहाँ से भी लिखा गया है कि इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ लिखित दिया गया है सचिवालय से, बताइए कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। कार्मिक विभाग भी जहाँ तक सब जितना भी विभाग है सब जगह देकर थक हार चुके हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पर बैठना पड़ा। हम लोग कोई शौक नहीं है धरना पर बैठने का, लेकिन मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग आइए, आंदोलन कीजिए, उग्र कीजिए, हम लाठी चलाएंगे, डंडा चलाएंगे। उनका आदत है कोई भी आंदोलन हो उस पर लाठी डंडा चलाने का, उसका अलग रूप देने का। नहीं, संवेदनशीलता तो रहता है उनके ऊपर। कोई संवेदनशीलता नहीं। आप कभी भी छात्र उग्र होइएगा तो कहीं ना मजबूर क्या कर रहा है बताइए? मजबूर आज हम लोग 36 दिन से धैर्यपूर्वक न बैठे हुए हैं। अगर उनका कैलेंडर अगर फिर फेल होता है तो हम लोग जिंदगी भर तो ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। अंततः तो हम लोग तो कुछ करना होगा ना। तो हम लोग जाएंगे, JSSC जाएंगे, वहाँ पर आंदोलन करेंगे। उन लोग बोलेगा आप लोग आंदोलन नहीं कीजिए, तो अगर हम लोग मांग पूरा होगा तो हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे? और सकारात्मक वार्ता के साथ अगर हम लोग साथ नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और उसको दबाने की कोशिश करेंगे, हम लोग दबेंगे नहीं। ये भी तो वजह हो सकती है ना कि आप जैसे रिजल्ट निकलेगा, हो सकता है आपका रिजल्ट में नाम ना हो, ये भी हो सकता है। तो आप परीक्षा लिखे और भी तैयारियां करिए, और भी तैयारी करके आप अपना करियर देखते रहिए। जब रिजल्ट निकलेगा झारखंड क्लियर हो जाएगा। झारखंड सरकार का या झारखंड का CGL भी भरे हैं, JE भी भरे हैं, इंस्ट्रक्टर भी भरे हैं, सब में कैपेबल है। हम लोग सबका तैयारी की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही को का है। जब सब में जाते हैं तो सब यही बोला अगला तैयारी कीजिए, अगला एग्जाम का तैयारी कीजिए। तो सब में तो आप यही बोलते तो आप दे किसको रहे हैं? किसी को आप दे रहे हैं? सब में तो यही बोल रहे कि आप अगला एग्जाम की तैयारी कीजिए, फिर कहाँ जाए हम लोग? और रहा बात यहाँ पे, फिर बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए। बताइए, जब पढ़े लिखे लोग जो BTech MTech करके और MBA वगैरह करके और ग्रेजुएट होकर बकरी और मुर्गी पालन करेगा, तो आप लोग ठेपाधारी सरकार चलाइएगा? सबसे पहले आपको करना चाहिए था। 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे युवा है झारखंड में। अगर सबको नौकरी संभव नहीं है तो सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि इम्प्लॉयमेंट बनाया जाए और उसके हिसाब से आप लोग को रोजगार दिया जाए। यही प्रयास है, उसको लेकर के बोला जाता है। ठीक है, प्रयास उसका क्राइटेरिया होता है ना कि MTech किए हुए का आप मुर्गी और बकरी पलवाइएगा, नहीं ना पलवाइएगा आप। वो तो उसका क्षेत्र में जाके जो क्षेत्र जिसका चुना हुआ उसमें नहीं जाइएगा ना आप। वो क्षेत्र न किया चाहिए। आप सभी को एक साथ ढकेल दे रहे हैं, इस तरीका से नहीं होना चाहिए। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि JSSC सचिव अध्यक्ष दोनों को जितना जल्द से जल्द हो तुम सख्त आदेश दीजिए। और माननीय श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी भी है, जो आश्वासन दिए हैं, वो आश्वासन पे जो है से खड़ा उतरिए और JSSC को आदेश दीजिए, हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कीजिए जल्द से जल्द और हम लोग को धरना चलवाने का काम कीजिए। और नहीं तो 2 तारीख को JSSC के ईट सीट्स बजाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। क्या कहेंगे? लगातार मुलाकात आप लोगों की हो रही है, सरकार से भी बात हो रही है, विभाग से भी बात हो रही है, लेट हो रहा है, क्यों? हम लोग का सुबह से बात हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का किसी से मिलन नहीं हुआ है या बात नहीं हुआ है। हमें अभी तक सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि विपक्ष के भी दर्शन दे दिले, लेकिन हमें के आज तक कोई निराकरण या कोई संतोषजनक वैसा उत्तर नहीं मिलल अभी तक। हमेशा हमें JSSC, श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग,
वहाँ के हर अधिकारी से हमें मिलल है, लेकिन हमें के संतोषजनक जवाब कोई दिए न पारले अभी तक। जितना जवाब हो सब घुराए फिराए के एके शब्द मिलो, एके जवाब मिलो तो हिने काम कर लगी। अब हमार हार जो देर लगे अगर काम है जेएसएससी के कुर्सी में बैठ के सब कर्मचारी के देखभाल करे खातिर, न कि हार जोते के। वो हमारे बाप के हार जो देर लगे बार बार बोलो कि तो हिने काम करनी, मतलब हम घर के जाके कर दे। वो जेएसएससी में ओकरा बैठावल गया, झारखंड सरकार बैठेले है तोरा काम करे खातिर, न कि कुर्सी तोड़े खातिर। तो कुर्सी तोड़ के कहाँ जीवे तो? अरे तो अपन काम से कई दिन भागवे तो भाग न कितना भागवे से, लास्ट में तोरा जवाब दिए है तो कितना भागवे से। अगर हम इनके ना नियुक्ति देवे, पीजीटी नियुक्ति ना देवे तो ककरा नियुक्ति देवे? तोरा नियुक्ति दिए खातिर हो बैठवलो, ना कि कुर्सी तोड़े खातिर। जेएसएससी के का काम हो? अगर काम हो झारखंड के अंदर कहाँ नियुक्ति कम हो, कहाँ देना हो, कौन विभाग में नियुक्ति देना हो ना देना, ओकर जिम्मा वो है। हार जते ओकर काम थोड़ी है वो कह दे तो इनके काम करो ही हो, हमारे कौन हिसाब से काम कर दे हो? अगर मंत्री जी मना कर देंगे तो रुकना ना पड़ेगा विभाग को। तो मंत्री जी अगर मना कर दे तो तोर मंत्री कौन काम कैलो? तोर मंत्री हम तो आप ही चुने हैं। मंत्री तो हमें चुन रही हो ने झारखंड के विकास करे खातिर, ना कि विनाश करे खातिर। नियुक्ति देवी तब तो विकास होता है। अब मान के चल स्कूल या कॉलेज, हम इनके ITI इंस्टीट्यूट हो, अगर इंस्टीट्यूट में पूरा इंस्टीट्यूट में एक मास्टर रहते तो मास्टर ककरा पढ़ेते? हाजिरी बनते, ताली लगेते, झाड़ू पोछा करते, का काम करते वो? अगर बहालिए तोरा लिए ना के जो फिर विकास करने करते, वो विनाशन करते। हर मतलब राज्य के विकास करे खातिर पहला काम है वो शिक्षा, और शिक्षे तो रहो सबसे पीछे, तो विकास कौन काम के खेलो? आप लोग बोल रहे हैं कहाँ तो रहो? आप लोग बोल रहे हैं 30 तारीख को जेएसएससी का कार्यालय घेरने जाएंगे, लेकिन जब तक मंत्री जी का आदेश नहीं होगा जेएसएससी कार्यालय घेरने से क्या हो जाएगा? 30 तारीख तक हम यहाँ बैठल रहबो, 2 तारीख के जेएसएससी कार्यालय घेरबो। घेरल बादे पता चलता कि का है तो से जब जगह पर रहते जेएसएससी के अध्यक्ष जैसने जेएसएससी सीजीएल वाले मार लेते ओकर से कम कार्यक्रम ना है। ओकर बीच में जे भी विधायक मंत्री नेता कोई आवो, हम इनके ओकर से कोई मतलब ना। हम इनके अगर मतलब हो तो यही आओ। एको दिन तो आज तक कोई विधायक कोई मंत्री सत्ता पक्ष के विपक्ष के कोई यहाँ दर्शन दिए ना आलो। हम इन जिंदा आइयो मोर गलियो 22 तारीख से बैठल आज 36 दिन हम इनके आल। कौन स्थिति में खाए रहियो पी रहियो, कौन स्थिति में मच्छर के साथ सुतोइयो? कभी एको दिन फिनो स्थिति के देखो कितना प्यार करब तुम मच्छरवन से। खाली वहाँ एसी में बैठ के कुर्सी से प्यार करल जानो, कभी हमीनो संगे बैठ के देख एक दिन। अगर तो मूल झारखंडी है के और झारखंड में तो रहो है तो हम इनके साथ एक दिन एक देख ले तब मानबो कि तो झारखंडी है। तो एसी लगाए के पिंटू और चिंटू संगे बैठल रहे और कह दे हम झारखंडी ही हो, कौन हिसाब से झारखंडी हम लगिए तो हमारे जरूर बैठ के देखा तोरा विधायक मंत्री हम बने वो बिहार और यूपी में देखो ना भाई विधानसभा चुनाव आये कई गो राज्य में तो प्रचार करे जाए से वोट हम ही तोरा देवो। वोट हमेशा तो ही मांगे जीवे चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, और वोट हम ही देवो। वो यूपी और बिहार के तोरा वोट दिए ना तो वोट वह तोरा दिए तो जरा तो नौकरी दामाद बना के लानले रही वह दे सको, बाकी हमारे ऐसा आदमी तोरा वोट नहीं दे सको कोई यूपी वाला।